हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। आज हम लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। तो लास्ट में हमारी टॉपिक चल रहा था नदियों का, उसमें हमने देखा था उत्तर भारत या हिमालय का। और अगर हम यहाँ बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी या फिर आप इसे कह सकते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। तो दक्षिण भारत की नदियाँ या अगर बात आती है प्रायद्वीपीय नदियाँ या प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियाँ, इसके कई नाम हमारे देखने को मिलते हैं। अब इसी में हमारी बात आती है, अगर देखा जाए अब प्रायद्वीपीय भारत में हमारी दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, एक तो अरब सागर में गिरने वाली और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। एक बेसिक सी बात आपको याद रखनी है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर हम देखें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बनाती हैं ज्वार नदमुख। ये इंपॉर्टेंट बात है, ज्वार नदमुख, या फिर अगर देखा है इंग्लिश में अगर इसे बोलें तो एस्चुरी। कि कोई सा भी आपसे ऑप्शन देके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है या फिर अगर देखें कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब उसी में सबसे पहले बात आती है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा भारत में इधर अरावली माउंटेन्स, विंध्यन है, सतपुड़ा है, अजंता है और अमरकंटक का पठार है। अब अरावली से एक नदी निकलती है, इधर पूर्व में निकलती है बनास और पश्चिम में निकलती है लूनी। तो अरावली से जो बनास निकलती है वो आगे चल के चंबल की सहायक हो जाती है और चंबल खुद यमुना की सहायक है और यमुना खुद गंगा की सहायक है। और इधर अगर हम बात करें तो अब इधर बात आ रही है हमारी अरब सागर में। तो सबसे पहली नदी लूनी नदी। तो लूनी नदी अगर देखा जाए तो लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी बहुत ज़्यादा खास है। क्यों? क्योंकि ये भारत की एकमात्र अगर देखा जाए तो खारे पानी की नदी है और यह अरावली से निकलती है। अरावली से निकलने के बाद ये अरब सागर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा कच्छ का रण पड़ता है, तो कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये सूखी नदी है, राजस्थान साइड में बारिश कम होती है। अगर बारिश अगर हो ज़्यादा तो ये अरब सागर तक पहुँच जाएगी, नहीं तो ये कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी ये हमारी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है और ये अगर देखा जाए तो भारत की खारे पानी की नदी है, या आप कह सकते हैं कि हमारी लवणीय नदी है। नेक्स्ट हमारी भादर। तो भादर अगर देखा जाए तो भादर ये जो है हमारी ये निकलती है गुजरात में, और गुजरात में अगर देखा जाए जो राजकोट है वो भादर नदी के किनारे है। नेक्स्ट है माहे। माहे बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि माहे नदी जो है ये माहे नदी कर्क रेखा जो हमारी है, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री या कर्क रेखा को माहे नदी 2 बार काटती है। और यहाँ पर आपको 3 नदियाँ याद रखनी है, कर्क रेखा वाली, 0 डिग्री वाली और मकर रेखा वाली। कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपकी माहे। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री को काटती है कांगो या जायरे। इसके अलावा अगर देखा जाए आपकी मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो। तो ये हमारी अगर देखें तो 3 नदियां हैं कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, 0 डिग्री को 2 बार कौन सी काटती है और मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है। तो भारत में हमारी माहे नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद हम देखते हैं नर्मदा। तो नर्मदा अमरकंटक, अमरकंटक का जो पठार है, अब मान लीजिए पर्वत है तो पर्वत से एक नदी इस साइड निकलेगी और एक नदी इस साइड। तो अमरकंटक से 2 नदियाँ इधर निकली हैं और 2 नदियाँ इधर निकली हैं। तो इधर हमारी अगर देखा जाए एक नदी तो आपकी निकली अगर देखा जाए टोन्स और एक नदी निकली है सोन। और दोनों ही नदियाँ अगर हम देखें तो ये दोनों ही नदियाँ ये गंगा की सहायक हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली टोन्स जो तमसा कुंड तरमा कुंड से निकलती है, सोन नदी जो शीशा कुंड से निकलती है, और ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक हैं। फिलहाल वो उधर हमारी गंगा की बात आती है, लेकिन इधर अगर हम देखें तो अमरकंटक से एक निकल रही है आपकी नर्मदा और एक निकल रही है आपकी ताप्ती। तो यहाँ पर एक नर्मदा और ताप्ती दोनों की बात हो रही है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों अरब सागर में गिरती हैं। और अगर हम बात करें नर्मदा नदी के मुहाने पर तो यहाँ पर एक द्वीप है आद्यावेट। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर आद्यावेट और ताप्ती के मुहाने पर अगर देखा जाए खादियावेट, ये द्वीप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है वैतरणा।
तो वैतरणा अगर देखा जाए ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी वैतरणा। अब वैतरणा अगर देखें तो एक है वैतरणा और एक है वैतरणी। अब वैतरणा जो गिरती है वो गिरती है अरब सागर में और वैतरणी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों सेम सेम नाम लगते हैं और इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वैतरणा आप याद रख सकते हैं अरब सागर और वैतरणी अगर याद रखने के लिए बंगाल की खाड़ी। तो इसमें ई की मात्रा आ रही है और खाड़ी में भी ई की मात्रा आ रही है, लेकिन वैतरणा अरब सागर में कोई ई की मात्रा नहीं है, वहाँ कोई मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर वैतरणी में खाड़ी में भी ई की मात्रा है। तो वैतरणी बंगाल की खाड़ी, वैतरणा अरब सागर। फिर नेक्स्ट मांडवी और आपको देखने को मिलेगी जुआरी। तो मांडवी नदी अगर देखा जाए दोनों आपको गोवा में देखने को मिलेंगी। और मांडवी नदी के किनारे अगर हम बात करें तो मांडवी नदी के किनारे हमारी गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ज्वारी नदी भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है और इसी के किनारे अगर देखा जाए मारमोगांव बंदरगाह भी स्थित है। नेक्स्ट आती है शरावती नदी। तो कर्नाटक में निकलती है, तो कर्नाटक के शिमोगा ज़िले से ये निकलती है। और शरावती नदी पर अगर देखा जाए तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात जोंग जलप्रपात, या आप इसका दूसरा नाम गरसोप्पा, या इसी का एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो शरावती नदी पर भारत का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात जोंग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। शरावती की ही सहायक एक नदी है बाराही, ये भी कर्नाटक में ही है। और इस नदी पर अगर देखा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल और भारत का सबसे बड़ा अगर हम कहें तो जोंग या गरसोप्पा आपका बाराही नदी पर स्थित है। और ये बाराही नदी शरावती नदी की सहायक है और दोनों ही अगर देखा है कर्नाटक में ही देखने को आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आती है लास्ट हमारी भरत पूजा। तो भरत पूजा नदी अगर देखा जाए तो ये केरल में आपको देखने को मिलती है। और ये जितनी भी नदियां हैं आपको, ये सारी आपको एक ही तरफ अरब सागर में गिरती हुई दिखाई देंगी, चाहे यहाँ पर आपकी लूनी हो, भादर हो, माहे हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो, वैतरणा हो, मांडवी हो, ज्वारी हो, शरावती हो या भरत पूजा हो। अब ये सभी नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट आती हैं जो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। तो ये हमारी जो नदियाँ हैं ये हमारी अगर देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अब बे ऑफ बंगाल में अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल में सबसे पहले इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर पड़ता है एक छोटे नागपुर का पठार। अब छोटे नागपुर के पठार की अगर हम बात करें तो छोटे नागपुर के पठार की जो सबसे बड़ी नदी है वो दामोदर है और दामोदर पश्चिम बंगाल का शोक है। तो पश्चिम बंगाल का शोक है और यह हुगली नदी की सहायक है और हुगली अगर देखा है गंगा की एकमात्र वितरिका है। अब उसके बाद छोटे नागपुर के बाद अगर हम देखें तो छोटे नागपुर से एक नदी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी अगर देखा जाए तो छोटे नागपुर के दूसरी सबसे बड़ी नदी है छोटे नागपुर की और इसी पर एक जलप्रपात स्थित है होंडुरु जलप्रपात। होंडुरु जलप्रपात भी भारत का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी छोटे नागपुर से निकलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद हमारा अगर देखा जाए यहाँ पर दक्षिण कोथिल और अगर देखा जाए शांख दो नदियाँ हैं जो आगे जाकर मिलती हैं और मिलने के बाद ये दोनों अगर देखा जाए ब्राह्मणी बन जाती हैं। तो ब्राह्मणी की सहायक दक्षिण कोथिल है और अगर बात आती है एक है उत्तर कोथिल, क्योंकि एक दक्षिण को जो आ गई वो हो गई दक्षिण कोथिल और जो उधर चली गई उत्तर को तो वो हो गई उत्तर कोथिल। और जो उत्तर कोथिल है ये आपको याद रखना है उत्तर कोथिल, या कई जगह लिखा हुआ होता है उत्तर कोयल। तो ये आपकी सहायक है, ये है सोन नदी की सहायक। तो उत्तर कोथिल सोन की सहायक है जो भी हमने गंगा में बात करी और इधर अगर देखा जाए तो दक्षिण कोथिल ब्राह्मणी की सहायक है। इसके बाद नीचे अगर देखा है क्योरार का पठार पड़ता है, क्योरार के पठार पर वैतरणी निकलती है और मैंने अभी बताया था वैतरणा अरब सागर और वैतरणी बंगाल की खाड़ी। तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये डाउटफुल वाली है। और उड़ीसा से ही अगर देखा एक नदी निकलती है वंशधारा, तो उड़ीसा से वंशधारा। और छत्तीसगढ़ से अगर देखा है छत्तीसगढ़ में एक सिंघावा पहाड़ी है, सिंघावा पहाड़ी से निकलती है महानदी। और महानदी अगर देखा जाए तो महानदी उड़ीसा का शोक है। तो उड़ीसा का शोक महानदी। शोक में अगर देखा जाए शोक वाले जो क्वेश्चन आते हैं कई बार हमें देखने को मिलते हैं, भारत में 3-4 हैं। जैसे अगर देखा जाए असम, तो असम का शोक जो है वो है आपका लोहित नदी।
इसके अलावा अगर देखा जाए बिहार का जो शोक है वो है कोसी नदी। और अगर बात आती है उड़ीसा का शोक अभी हमने देखा महानदी। और पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर। तो ये 4 शोक नदियाँ महत्वपूर्ण वाली हैं जो भारत में अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा अगर देखा है चीन में, तो चीन में भी एक नदी आपको याद रखनी है। चीन का शोक है वो है येलो रिवर, येलो या फिर पीली नदी। उसके बाद आते हैं हम आगे। तो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से अगर देखा जाए वहाँ एक पहाड़ी है त्र्यंबक। तो त्र्यंबक से एक नदी आती है गोदावरी। और दक्षिण भारत में अगर देखा है गोदावरी आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो गोदावरी नदी अगर देखा जाए दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। क्योंकि जैसे हम इधर पढ़ते हैं कि हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, गंगा। तो दक्षिण भारत का हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, गोदावरी। और गोदावरी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जैसे इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, बेनगंगा आदि। अभी हम इसके बारे में डिटेल डायग्राम देखेंगे गोदावरी का थोड़ा सा, तब हम उसमें आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आगे अगला महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है महाबलेश्वर से एक नदी आती है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी अगर देखा जाए ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी जो है वो है तुंगभद्रा अगर देखा जाए तो तुंगभद्रा का नाम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और तुंगभद्रा के अलावा अगर देखा जाए तो एक नदी और है हमारी मूसी, क्योंकि मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। तो तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी और मूसी अगर देखा हैदराबाद के कारण फेमस है। ये दोनों ही नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक हैं। इसके अलावा भीमा, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा ये सारी नदियाँ भी अगर देखा जाए कृष्णा की सहायक हैं। नेक्स्ट है हमारी अगली कर्नाटक में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है आपकी कावेरी नदी। और कावेरी नदी अगर देखा जाए तो ये सदा नीरा नदी है। और सदा नीरा नदी है इसी कारण अगर देखा जाए तो यह प्रायद्वीपीय नदियों में एक अपवाद नदी भी है। और इस पर अगर देखा जाए टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, इस पर 2 द्वीप फेमस हैं, एक तो श्रीरंगपट्टनम है और दूसरा अगर देखा जाए तो शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी अगर देखा जाए दक्षिण भारत की सदा नीरा नदी है, ये अपवाद है इसी कारण, और ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। फिर तमिलनाडु से अगर देखा जाए वैगई नदी निकलती है। और अंत में अगर देखा जाए ताम्रपर्णी। और ताम्रपर्णी अगर देखा है भारत की अंतिम नदी है। तो भारत की अंतिम नदी की अगर हम बात करें तो यह है ताम्रपर्णी। भारत में सबसे लास्ट में अगर कोई नदी गिर रही है तो वो हमारी ताम्रपर्णी है। तो अंतिम नदी अगर देखा जाए तो ताम्रपर्णी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये थी हमारी कुछ दक्षिण भारत की नदियाँ जो हमारे अरब सागर में गिर रही थी और बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव आगे भी मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।